ईरान की जानिब से अमेरिका को पड़ने वाली मार में शिद्दत आ गई। ईरान ने अमेरिका का $300 मिलियन का रडार सिस्टम उड़ा के रख दिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, $300 मिलियन का रडार सिस्टम ईरान ने तबाह कर दिया, क्या कर रहा है ईरान? अच्छा, मैं ये तवक्को कर रहा था कि आप कहेंगे कि सिर्फ 20,000 के शाहद 136 से ये तबाह किया गया है। $300 मिलियन का सिस्टम, ये आप यूं समझें कि अमेरिका की खलीज में से एक आंख निकाल ली गई है। ये थर्ड सिस्टम है जी, और ये उर्दन की जो है एक एयर बेस के ऊपर नस्ब था, और इसका काम वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि ईरान की तरफ से फायर किए जाने थे इजराइल में, उनको रोकना था। ये थर्ड सिस्टम है क्या? पहले सबसे पहले ये मुआफ़क़ल सालती जो इस एयर बेस का नाम है, ये वो है, और ये टेक्निकल हाई एटीट्यूड जो है मिसाइल जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम उन्होंने थर्ड रखा हुआ है। और ये आप यूँ समझे कि एक मिसाइल ऐसा है जो खला तक जाता है और खला से आने वाले जो हैं मिसाइल्स को रोकता है, इंटरसेप्ट करता है। ये एक ऐसा इंटरसेप्टिंग सिस्टम है जिसके अंदर कोई बारूद नहीं होता, सिर्फ एक मिसाइल होता है। ये अपनी रफ्तार के साथ, लेट से अगर मार्क 8 का मिसाइल आ रहा है जिसको हवा से 8 गुना की रफ्तार से है, तो ये आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना स्पीड के साथ जाकर उसको टकराएगा, यानी उसकी स्पीड से 2 गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा। और इसकी रेंज जो है ये 200 किलोमीटर तक है, यानी फ़ज़ा में ये 200 किलोमीटर तक जा सकता है, बुलंदी पे जाएगा और वहाँ पर जाकर ही तबाह कर देगा। तो वो उसके ज़रात भी जो हैं, ये समझे उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हला में चली जाएंगी, वापस कहाँ से आएंगी। तो ये एक ऐसा जदीद तरीन निज़ाम है, इसको अक्सर में लोग पेट्रियाट के साथ मिक्स करते हैं, लेकिन थोड़ी सी वजाहत यहाँ पर करना ज़रूरी है कि पेट्रियाट जो है ये कम बुलंदी पर, ये रेंज कम है, 35 से 50 किलोमीटर तक जाता है। इसकी रेंज में जहाज़ आते हैं और वो क्रूज़ मिसाइल आते हैं जो कि ज़्यादा बुलंदी पर नहीं जाते हैं। लेकिन ये थर्ड जो है ये असल में बैलिस्टिक मिसाइल का दुश्मन है। यानी इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों का बाप। हाँ, ये भी कह सकते हैं फ़िज़ाई निज़ामों का बाप है, लेकिन इस बाप को मार दिया। और इसको ये भी कहा जाता है कि खलीज में ये अमेरिका की आँख थी, वो निकाल बहरीन में जो है उसका एक रडार तबाह किया गया था। अगर आपको याद है जंग के शुरू के दिनों में उस रडार के मतलब ये था कि वो अमेरिका के कान हैं जो कि सुनते हैं वो आवाज़ भी जो ईरान से उठती है, और ये वो आँख है जिससे पूरे खलीज के अंदर बाशमूल इजराइल हिफाजत की जाती थी बैलिस्टिक मिसाइलों की। उर्दन के अंदर ये नस्ब था और इसको शायद 136 से ही तबाह किया गया। भाई शायद 136 क्या चीज़ है, क्या बला है? मैं उसकी वजह बताता हूँ। देखें, आप कहेंगे कि इतने बड़े बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए थर्ड सिस्टम बनाया गया है, और एक जो है लो एटीट्यूड पे उड़ने वाला जो है ड्रोन जो है उसने उसको आकर तबाह कर दिया। देखें, ब्लूमबर्ग और CNN ने इसकी तस्दीक की है। पहली बात तो ये है कि ब्लूमबर्ग और CNN ने तस्दीक कर दी है, यानी ये तस्दीक मैं नहीं कर रहा, अमेरिकन अदारे कर रहे हैं कि $300 मिलियन शायद 136 ने तबाह किया है। उसकी वजह सुन लें, $300 मिलियन 20,000 वाले ड्रोन ने तबाह कर दिया। 20,000 वाले ड्रोन ने तबाह किया। अच्छा, ये तबाह कैसे किया? उन्होंने कहा कि थर्ड को किसी ड्रोन के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। थर्ड जो है कि सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल को पकड़ता है, ये क्रूज़ मिसाइल को भी नहीं पकड़ता है। अच्छा, इसको ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से तैयार किया गया था, यानी किसी भी ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं चाइना के भी हो सकते हैं, नॉर्थ कोरिया के भी हो सकते हैं, ये किसी दूसरे मुल्क के भी हो सकते हैं। मैं नाम नहीं लेता, चलें, क्या अपना नाम ले रहा है? ठीक है। हाँ, तो ईरान के भी हो सकते हैं। अब इन मुल्कों का जो है, इन मुल्कों के बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से ये बताया गया मिडल ईस्ट को कि आपको थर्ड दिया जा रहा है। अब ये हिफाजत क्या करता, पहले बहरीन में उड़ा दिया गया और उसके बाद इसको शायद 136 ने जो है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हवा में बात है, या शायद 136 कोई अपना रिश्तेदार है। अपने तो कभी रिश्तेदार भी नाम शायद नहीं है किसी का, लेकिन उसने ये इसका $300 मिलियन का नुकसान किया है, जो अब तक की इस जंग में दूसरा बड़ा नुकसान है F-15E गिरने के बाद। उसके बाद आपने F-15E का नाम नहीं सुना किसी जगह। 3 तो तस्दीक शुदा है, 3 से ज़्यादा कहे जा रहे हैं, 5 कहे जा रहे हैं। 5 हैं, और वो उसकी तस्दीक जो है उसके बाद आपने
F-35 का नाम सुना हम लोग के अंदर, लेकिन आपने कहीं F-15E उड़ते हुए नहीं नहीं देखा देखा, बिल्कुल और नहीं ना उसकी कोई वजह आई। देखें, आज जो हमले हुए थे, सुबह हमने इस पर एक व्लॉग किया था और उसमें मैंने ताज़ा तरीन बताया था कि जिसमें इराक है, कुवैत हाँ है, जी, बहुत बिल्कुल। सारी चीज़ें। लेकिन उर्दन में एक बड़ा रडार जो है वो ख़त्म कर दिया गया, यानी अब थाड वहाँ पे मफलूज हो गया है। वहाँ से जो मिसाइल उड़ते थे इसराइल को बचाने के लिए, वो नहीं उड़ेंगे। इसको इस तरह से समझे, बिल्कुल ठीक हो इसको गया। इस तरह से ना समझे। देखें, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम सिस्टम जो होते हैं वो एक दफ़ा आप रॉकेट की तरह से ऊपर जाता है, हाँ जी, बिल्कुल। ऊपर जाके कोस बनाता है। और क्रॉस बनाते जब हुए ये फिर नीचे कोस आता है। बनाता है तो ये हवा और फ़िज़ा का मिलाप होता है। सही। थाड इसको कोस बनाते हुए जो है तबाह अच्छा, करता है। तबाह करता है, सही। जब ये कोस बना रहा होता है, क्योंकि ये जब नीचे की तरफ आ रहा होता है तो ये इसकी स्पीड इंतहाई तेज़ होती है और उस वक्त आपका निशाना चूक सकता कोई है। भी सिस्टम इसको मुश्किल अब से बारी निशाना बारी लगा वो इनके रडार सिस्टम्स को तबाह कर रहा है और अमेरिका जो है इस शायद 136 से जितना परेशान है। अगर आप इसको जाकर इंटरनेशनल मीडिया में देखें तो आपको समझ आएगी कि वो बाकायदा गालियाँ बकने पे आए हुए हैं। उसको क्लाउन, मैंने सुबह आपको बताया कि वो क्लाउन कहते थे कि क्लाउन है और इस पे मोटरसाइकिल का इंजन है और इसके बावजूद ये तबाही मचा रहा है। बड़ा नुकसान किया है उर्दन में और एक आंख जो है लोग निकाल कहते थे दी है। मैं ते होंडा ही लै सा, मैं ते शायद ड्रोन ही लै सा। हाँ, वही ले। लेकिन पेट्रोल बहुत खाएगा, 550 सीसी है। लेकिन ये आप देखें कि एक आंख निकाल दी है। अब सही मानों में अगर समझा जाए तो अमेरिका दजाल बना है, क्योंकि इसकी एक आंख जो है हाँ, काना हो वो गया काना ना, हो एक गया। आंख निकाल दी। ईरान ने इसको काना कर लिया है बिल्कुल। और ये आंख जो है अब किसी काम की नहीं रही है। ये सिस्टम तबाह हो गया है। इस एयरबेस पर मज़ीद नुकसान भी हुआ है, जिसकी तफसीलात जैसे जैसे सामने आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बताया अमर भाई, इसी एयरबेस पे तो F-15 लड़ाका तैयारे भी खड़े हुए थे। उर्दन की इस एयरबेस पर F-15 लड़ाका तैयारे खड़े थे। लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल अलग से, ये इसी एयरबेस का हिस्सा है, लेकिन ये अलग से जो है एक गुंबदनुमा हाँ जी, बिल्कुल। बैटरीज हैं जिसमें से जो है इनके पास मिसाइल भी निकलता है और इसी में से वो लहरें और शुआएँ भी हैं जो कि इतनी बुलंदी के ऊपर जाकर, यानी 200 किलोमीटर ऊपर जाकर, यानी 2000 मीटर कह लें आप इसको, या 200 किलोमीटर कह लें, जाकर वो जो है मिसाइल को निशाना बनाते हैं। ये अब तबाह हो गया है और थाड के तबाह होने से अमेरिका मज़ीद ख़तरात से दुचार हो रहा है। अब इसराइल को बचाना जो है और मुश्किल, पहले भी इसराइल से बच रहा था, अब इसराइल को बचाना और मुश्किल हो गया है। अभी भी इनके पास थाड की 2 लोकेशंस हैं। बता दूं, जी, चले बिल्कुल रहने दें। पहले सबसे पहले जो है वो भी एक तबाह है, लेकिन उसकी तस्दीक अभी तक नहीं आई तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको याद है सऊदी अरब की एक एयरबेस जो है जो सुल्तान के नाम से है, उस पर हमला हुआ था हाँ जी, परसों। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी खबर अभी तक नहीं आई है कि उसके वहाँ पे अंदर, सिस्टम जो लगा हुआ था वो तबाह कर दिया गया हो। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहाँ लगा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, उस लेकिन उसकी एयरबेस तस्दीक अभी नहीं हुई। पर, उस एयरबेस पर एक हमला हो चुका है, उसकी तस्दीक हो चुकी है। ये हमला थाड पे किया गया था या नहीं किया गया था, या पैट्रियट की कोई बैटरी उड़ाई गई थी, बिल्कुल। ये इसकी अभी तस्दीक इसका होना भी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन ये एक अमेरिका की आंख जो है ईरान ने निकालने में कामयाब हुआ है, जिसकी मालियत $300 मिलियन है। अब इसको रुपयों में कन्वर्ट करें तो मुझे बताइएगा अरबों खरबों में ये कितने पैसे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा सूरत से आपको आगाह किया कि $300 मिलियन की अमेरिका की एक आंख ईरान ने निकाल दी है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।